Okay, sir, we are live. Let me start with the introduction. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुदस्सिर फिजल भट्ट है और मैं कार्टूनिस्ट हूँ। मेरे साथ आज जो है अदनान अली नकवी हैं, he's an IP copyright lawyer. So I'll give you the mic now, Adnan. You can introduce yourself. जी अस्सलाम वालेकुम everyone. This is Sayyid Adnan Ali Naqvi. I hope you guys are doing good. As मुदस्सिर भाई said कि मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर हूँ. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर और इसमें मे भी वो कुछ लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर होता है वो कोई प्रॉपर्टी के केसेस करता है, इस तरह के कोई रियल स्टेट के करता है. तो ऐसा इसमें कुछ नहीं. इट्स अ टोटली डिफरेंट फील्ड फ्रॉम ऑल अदर लॉज. और इसमें ये होता है कि आप सब ये कनेक्ट आपकी एको आ रही है मुझसे सर. हेलो, आर यू देयर? Yes, I am there. ओके, मे आई स्पीक? Sure. ओके, थैंक यू. तो मैं बता रहा था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बेसिकली ये होते क्या हैं. आपने नॉर्मली आप कोई फूड ब्रांड या कोई फूड प्रोडक्ट या कोई आप डिजाइनर क्लोथ्स वगैरह लेते हैं तो ऑब्वियसली उनका नाम. हेलो, जी. अच्छा, ओके. वो सॉरी, मुझे बीच में अपनी एको आ रही थी तो शायद मुझे लगा के एनीवेज. अच्छा, सॉरी, लाइव में इतने मामलात हो जाते हैं. इट्स परफेक्टली ऑलराइट. तो अच्छा मुदस्सिर भाई, एक काइंडली आपके इसके ऊपर वो आ नहीं रहा, आपके पेज पे ना वो लिंक नहीं आ रहा, तो उसको जरा काइंडली चेक कर दीजिएगा. Check again. I can see it on my page. No. Actually, no, I didn't. Actually, आपका जो पेज है ना, आप एक काम कीजिए ना, आपके ऊपर लाइव आ रहा है वो मेरे इसमें आईडी में शेयर कर दें तो that would be fine because यहाँ से कुछ तो मैं आपके मैसेंजर पे सेंड करता हूँ आपको लिंक. नो सर. मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो आपके वहाँ लाइव आ रहे हैं ना वो मेरे पर्सनल आईडी पे शेयर कर दीजिएगा सो दैट मेरे वो सारे वो मेंबर्स देख सकते हैं. Is it possible? Because it's not logically कर सकूंगा क्योंकि मेरे पास एडमिन राइट. नहीं सर, उस पे कर देना वो जो पर्सनल अदनान वाला. मैं आपकी पर्सनल पे आप प्लीज कंटिन्यू करें. हाँ, मेरी पर्सनल टाइमलाइन पे कर दें. दैट वुड बी ओके. अच्छा, ये टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर वेबसाइट आल्सो. ये मैंने साइट पे वेबसाइट भी आपकी खोली हुई है दी आईपी लॉजिकल. जी, चलें, ये तो साथ साथ होता ही रहेगा. जस्ट अ सेकंड. पता नहीं लैग आ रहा है इसमें, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. थोड़ा सा लैग आता है. एग्जैक्टली, वो शेयरिंग में थोड़ा लैग आता है. एग्जैक्टली. ओके, सो शेयर नाउ पब्लिक. ओके फाइन. ओके जी, तो कमिंग बैक टू द मेन स्टफ, मैं ये कह रहा था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में नॉर्मली जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप कोई भी ब्रांड, फूड ब्रांड या फैशन ब्रांड या कोई भी ऐसी चीज़ खरीदते हैं तो उसका एक नाम होता है. लाइक फॉर इंस्टेंस कोको शनैल है, गुची है, अरमानी है, इस तरह की चीज़ें हैं, आउडी है और मर्सिडीज, एनीथिंग. तो इन सब को हमारे लॉ में इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ कहते हैं. इन सब को कहते हैं ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क भी कह सकते हैं, ब्रांड प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं. तो इस लॉ के नीचे ये जो ट्रेडमार्क्स होते हैं ना, इनकी
प्रोटेक्शन होती है। अब मैं इसको आगे फिर मुदस्सिर भाई मुझसे थोड़ा सवाल पूछेंगे तो फिर मैं बता दूंगा। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। Let's start one by one. Let's start एक एक करके सवाल करते हैं। So let's talk about सबसे पहले कि what is trademark? ओके, बड़े सादा से लफ्जों में बताता हूँ मैं, इसलिए कि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो कि ये ट्रेडमार्क होता क्या है। इवन मतलब आम लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा नहीं होती। बेसिकली ट्रेडमार्क जो है ना, ट्रेडमार्क इज जस्ट लाइक आपका जो ट्रेड नेम होता है ना, एग्जैक्टली ट्रेडमार्क जो है वो आपका ट्रेड नेम होता है। लाइक अगर आपका एक ब्रांड है खाड़ी या लाइमलाइट के नाम से, तो जो लाइमलाइट है वो आपका ट्रेडमार्क भी होगा, वो आपका ट्रेड नेम भी होगा। अच्छा, अब इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में ये ट्रेडमार्क इम्पोर्टेंट क्यों है? इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि जब आप एक अपना थोड़ा सा can we come back to the खाड़ी जैसे as you can see कि मैंने जो है साइट पे इमेज ओपन किया हुआ है। So you're talking about the word trademark when you talk about trademark. Is it a word or is it an image? Can you? It can be both. It can be both. It can be both. Like so I don't think कि मेरे ख्याल से खाड़ी वालों ने अपना कोई किया हुआ है लोगो हाई रेजोल्यूशन में, but let me see if I can find one. Okay, so here we are. So this is like the खाड़ी लोगो जिसमें हैंड्स बने हुए ऊपर एंड नीचे लिखा हुआ है खाड़ी। इधर आई थिंक विजिबिलिटी की वजह से कोई साइज डायमेंशन की वजह से खाड़ी आ नहीं रहा। नहीं, I can see. Let's give an example of another logo. Do you have another logo example that we can give the viewers? जी, आप इसको वो कर दें, आप ऑडी कर दें, make it ऑडी, कोको शैनल, anything. Okay, so ऑडी लोगो कर दो। Okay. So here we are. Exactly. So this is the logo. Let's जी, see if the ऑडी logo is visible. जी, so, yeah, ये ज़्यादा visible है। So give it. Here's the example to this, so I think मेरे ख्याल से सारे लोगों को। So there are like 4 rings, जी, right? 4 rings हैं ऊपर। जी, exactly, exactly. So the word ऑडी, exactly, a separate trademark, and the image, the logo image, it's a separate trademark. Or are these two the same thing? मैं गुजारिश करता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, अब ये जैसे आपके सामने ये ऑडी वर्ड लिखा हुआ है, AUDI ऑडी, ठीक है? Yes. अब वो ट्रेडमार्क लॉ में होता है कि आप इसको, जब हम इसको ये कहते हैं ना ऑडी, ये हम कहेंगे, तो जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो लाइक इसकी प्रोटेक्शन सेपरेटली होती है, और ये जो ऊपर जो इसकी पिक्चर है, रिंग्स हैं, ये हम इसको कहते हैं लोगो, ट्रेडमार्क लोगो। तो जब हम इसकी अलग अलग हम ना वो करते हैं, इसके लिए वो प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, लाइक और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लाइक हम एक ही एप्लीकेशन में हम इन दोनों को वो कर देते हैं। अच्छा, मैं एक चीज इससे पहले बताना चाह रहा था, वो आपके क्वेश्चन से पहले, कि मैं ये समझता हूँ कि पहले थोड़ा सा जो हमारी ऑडियंस है ना, उनको ये आइडिया हो जाए कि ये ट्रेडमार्क की जरूरत क्यों है। तो उसकी मैं वो बात कर रहा था पहले, वो बीच में वो चली गई। बेसिकली वाई ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन इज इम्पोर्टेंट, और इस लॉ की हमें जरूरत क्यों है, ठीक है? अच्छा, उससे पहले एक और चीज मैं छोटी सी मेंशन में करना चाहूंगा, वो ये है कि कुछ लोग जिनको ट्रेडमार्क्स का थोड़ा बहुत आइडिया है भी, अनफॉर्चुनेटली उनको ये आइडिया नहीं होता कि उन्होंने कौन से लॉयर के पास जाना है। नॉर्मली हमारे लोगों की यहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ये है कि जी आप किसी भी लॉयर के पास चले जाएं तो आपका वो ट्रेडमार्क भी कर देगा, वो भी कर देगा।
विच इज टोटली रॉन्ग। अब मैं इसकी मिसाल ऐसे दिया करता हूँ कि इवन इन अ फार फ्लंग एरिया, बड़े रिमोट एरिया में भी कोई बंदा हो ना, उसको दिल की तकलीफ हो या कान की तकलीफ हो या नाक की तकलीफ हो या आंख का प्रॉब्लम, वो बंदा बेशक पढ़ना लिखना ना जानता, उसको ये पता है कि अगर मेरी आंख में तकलीफ है तो मैंने आंखों के डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, तो हमारी भी गेस्ट आई है, अगर आप नोटिस करें। वेलकम मैम। गेस्ट मैडम आ गई। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम आई होप रीमा, यू आर कैसी डूइंग हैं आप? गुड। ये हमारी क्रिएटिव फ्रेंड एंड क्रिएटिव लेडी। अच्छा, तो बात मैं ये कर रहा था कि वो एक आम जो बंदा है ना, उसको ये पता होता है कि जब मेरी आंख में ये तकलीफ होगी तो मैंने आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है। अब जरा मेरे बात पे गौर कीजिएगा, आई स्पेशलिस्ट। इसी तरह थैंक यू रीमा सिद्दीकी। अच्छा, तो वो मैं सॉरी मैं बात भूल गया। अच्छा, You're अब talking about hospital and एग्जैक्टली। तो ऐसे ही आपकी लॉ की फील्ड के अंदर ना, आपकी लॉ की फील्ड के अंदर भी ऐसे ही होता है कि स्पेशलाइजेशन है। लाइक अगर कोई टैक्स लॉयर है या अगर कोई क्रिमिनल लॉयर है, आप उसके पास जाएं तो वो, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, मेरे सारे कोलीग हैं वो मुझे मारेंगे भी, लेकिन वो आपसे नॉर्मली वो कहेंगे कि हाँ जी बस आए आए आप हम कर देते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो, क्योंकि वो उनकी वो स्पेशलाइजेशन नहीं है तो वो उसमें वो नहीं कर सकते। लाइक मुझे कोई कहे कि आप क्रिमिनल केसेस कर दें तो मैं तो हाथ खड़ा कर देता हूँ, मैंने कहा सॉरी सर। मैं कहता हूँ सर ना मुझे क्रिमिनल केसेस आते हैं, ठीक है, और ना और ऐसे ही कोई टैक्स का बंदा है तो मैं आई डोंट नो मच अबाउट टैक्स, तो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो ये बहुत चीज इम्पोर्टेंट है कि जो लोग इसके बारे में थोड़ा जानते भी हैं, ये दे मस्ट गो टू द स्पेशलिस्ट पर्सन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। ये इम्पोर्टेंट बात इसलिए है कि आप जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी आपका कोई भी ट्रेड आपकी होती है, तो जब आप उसको स्टार्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट उसमें होती है। ठीक है, अब आपको उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि अगर आप किसी प्रोफेशनल या स्पेशलाइज्ड बंदे के पास जाएंगे तो वो आपको सही मशवरा देगा, वो आपको सही वेज बताएगा कि आपने इसको आगे कैसे लेके चलना है। ठीक है, अब उसमें होता ये है कि अब आपकी इन्वेस्टमेंट है, लेट सपोज ये कोई बंदा आगे कहता है जी कि मैंने ऑडी का वो करवाना है। अब एक ले मैन, उसको नहीं पता कि मे बी किसको ऑडी होती क्या है, या ऑडी कार है या ऑडी कंपनी कोई एग्जिस्ट भी करती है। जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। मतलब लाइक ही सेज कि मैं वर्ड ऑडी को कॉपीराइट या ट्रेडमार्क एग्जैक्टली, या उसकी सोच ये हो सकती है कि वो कहे यार अच्छा अगर ऑडी नाम बड़ा अच्छा, ये गाड़ी है ना, तो मैं पंखा बना लेता हूँ, तो मुझे किसे पकड़ना है। ठीक है, अच्छा, तो वो जो पंखा बनाएंगे, नाम तो ऑडी का चल रहा है ना। अच्छा, अब उस पंखे की फैक्ट्री उसने लगाई, उस पंखे के ऊपर वो बनाने के लिए उसने पूरी इन्वेस्टमेंट की। वन फाइन मॉर्निंग कहीं से कोई ऑडी वालों को रिपोर्ट कर देता है जी कि ये पाकिस्तान के इस शहर में ये ऑडी नाम का आपका पंखा चल रहा है। ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग पाकिस्तान में किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर को हायर करेंगे और इनके खिलाफ, उन साहब के खिलाफ केस कर दें कि जी आप। कभी ऐसे हुआ है? बिकॉज आई रिमेम्बर वन केस a couple of decades ago, or maybe like it was half a decade ago, जिसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी द सुपरमैन लोगो। जी, सुपरमैन का जो सिंबल था विद अ डायमंड इन इट, वो सिंध फेस्टिवल के लिए यूज हुआ था, और उसके बाद पीछे वी हियर के डीसी जो पेरेंट कंपनी थी दैट ओन
logo, the trademarks on that logo, and the accompanying content, like Superman franchise and DC, जो Dollar Comics company है, they actually sent out a notification to the present Sindh government, especially Bilawal Bhutto Zardari, और उनको जो है उन्होंने नोटिफाई किया था कि we are going to sue you if you do not cease and desist with promoting our logo as your company, your muscle brand's official logo, because उसको लॉन्च भी किया गया, वो टी शर्ट पे प्रिंट हुआ, लोगों ने वो मर्चेंडाइज खरीदा, इवेंट भी हुआ सिंध फेस्टिवल, और इरिस्पेक्टिव के जो कुछ हुआ इवेंट के ऊपर या इवेंट के बैकग्राउंड में, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, बट दैट वाज अ वेरी बिग केस. They claim that there was like $1 million fine that was implemented to the Sindh government of using the Superman logo. Exactly, you're right. Actually उसमें होता ये है कि it's very unfortunate कि पाकिस्तान में ना, यहाँ पाकिस्तान में अभी इतनी चीज़ों का लोगों को इस चीज़ के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, जो कि मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस होनी चाहिए. अब मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी इसकी मिसाल देता हूँ कि अच्छा, उसकी मिसाल ये है कि लाइक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा हो, दैट्स इट, ओके, राइट, खोल भी लिया. ग्रेट, सही है. नहीं, यू आर वेरी गुड एट इट. अच्छा, तो अच्छा, अब उसमें ये है, मैं बात कर रहा था कि उसके अंदर ना, यहाँ एक मुझे हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ना, जो भी ये फैशन इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े हैं, लाइक NCA है, PIFT है, इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स है कराची में, BNU, कोई भी, नो ऑफेंसेस, लेकिन मेरी उनसे एज ए पाकिस्तानी, और आई रियली लाइक ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, मेरे बड़े फेवरेट हैं, और ये कोई पॉलिटिकल मेरी स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन मैं इनसे एक छोटी सी गुजारिश ही करना चाहता हूँ, इवन लम्स या कोई भी आपका जो अच्छा इंस्टीट्यूशन, कि काइंडली आप लोग जब कोई MBA की क्लासेस होती हैं या BBA की होती हैं या आर्ट क्लासेस होती हैं, कोई आर्टिस्ट बनते हैं, कोई फैशन डिज़ाइनर्स बनते हैं, कोई IT प्रोफेशनल्स बनते हैं, ठीक है, उन सब को काइंडली एक सब्जेक्ट या एक छोटा सा टॉपिक ये ज़रूर पढ़ाया करें कि जब आप ग्रेजुएट होकर बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो आपको ये पता, कल को कोई बंदा IT कंपनी खोल लेता है, कोई अपना कोई फैशन ब्रांड खोल लेता है, कोई अपना कोई कार्टून एनिमेशन जैसे आप बनाते हैं वो बनाने शुरू कर देते हैं. तो अब 90 to 95% लोगों को ये नहीं पता, जो इवन जो ग्रेजुएट्स होके आते हैं, कि उन्होंने अपनी इस चीज को प्रोटेक्ट कैसे करना. तो जब वो मार्केट में आते हैं, उनको ठुड्डे लगते हैं, नुकसान उठाते हैं, तो फिर वो ढूंढते हैं कि अच्छा यार हम क्या करें, ठीक है. अब उनको ये पता होना चाहिए, और मैं तो ये भी समझता हूँ कि इनको एटलीस्ट इन सब इंस्टीट्यूशंस को ना एक महीने में एक दफ़ा या 2 महीने बाद एक दफ़ा एटलीस्ट आपको उनको एक इस तरह का कोई सेमिनार या इस तरह की कोई चीज़ अपने उसमें करवानी चाहिए या कोई टॉक रखनी चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों को पता भी चले कि ये चीज़ है क्या. अच्छा, कमिंग बैक टू द ब्रांड प्रोटेक्शन. अच्छा, अब आपके इस सवाल का मैं जवाब दे दूँ, ये जो आपका ये सुपरमैन वाला है, अभी होता है ऐसे कि ऐसा भी होता है कि लोग इसको रिपोर्ट नहीं करते, मतलब ऑब्वियसली लाइक लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन ऐसा भी होता है कि लोग इसको रिपोर्ट कर देते हैं. तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप वो चोरी वाली चीज़ करें क्यों. मेरा सवाल इसमें ये है कि बेहतर है कि आप पहले ही जाके, जैसे कि आप अपना मर्ज खराब करें ऐसे वो जो क्वैक्स के पास जाके, तो आप पहले किसी स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं. तो
मैं हमेशा इस चीज पे ये कहता हूँ कि specialist being here you जी one of the specialists. अच्छा वैसे मुझे बताएं स्पेशलिस्ट की बात आई, how many specialists are there in Pakistan? मतलब how many copyright lawyers in numbers are there? You know कि आपका lawyers के साथ उतना बैठना होता है, तो कितने हैं पाकिस्तान के अंदर कॉपीराइट और आईपी या ट्रेडमार्क लॉयर्स? बहुत है सर, बहुत हैं, बहुत बड़े बड़े जाइंट्स हैं, बहुत हैं। कराची में बहुत ज़्यादा हैं, फिर लाहौर में बहुत ज़्यादा हैं। मोस्टली लाहौर और कराची में ही हैं। बड़े बड़े नाम हैं जो ये काम कर रहे हैं। एक्चुअली इसके अंदर एक और चीज़ भी जो समझने वाली है और बेसिकली लोगों को ये बताने वाली है कि इस लॉ का मकसद, जो बेसिक मकसद है ना, कमिंग बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, इस लॉ का जो बेसिक मकसद है क्या? अब सबसे पहले तो अब वो ट्रेडमार्क का आपने सवाल बीच में कर दिया, मैं इससे पहले वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बता। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ को कहते क्यों? ये एक बड़ा मजेदार सा एक सवाल है जो लोगों को समझ नहीं आता। सबसे पहले तो इसका प्रॉपर्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि जो आप ये रियल एस्टेट के साथ, इट हैज नथिंग टू डू विद दिस सच थिंग्स। तो वो एक्चुअली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, एक होती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, आपका सेल फोन, गाड़ी, घर, इट्स योर फिजिकल प्रॉपर्टी। आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो आपके नाम पे होती है, या जो भी मालिक होता है उसकी ओनरशिप होती है ना, उसकी ओनरशिप के एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे वो चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर वो चीज़ चलती है। आप तभी क्लेम करते हैं कि ये घर, ये गाड़ी, ये फोन मेरा है, क्योंकि वो आपके नाम पे होता है। ठीक है, दैट इज योर प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? आम लफ्जों में ये है कि इंटेलेक्ट का ताल्लुक किससे होता है? आपके दिमाग से। कोई भी आइडिया, कोई भी आपका कोई भी क्रिएटिविटी आपका दिमाग वो पैदा करता है ना, वो बनाता है ना। पहले आपके दिमाग में एक सोच आती है, आइडिया आता है, फिर उसको आप क्रिएट करते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं इंटेलेक्ट है ना, दिमाग, जहानत, इंटेलेक्ट। तो जो आपके आइडियाज होते हैं, जो भी आपके आइडियाज होते हैं, आपके आइडियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अच्छा राइट, आइडियाज जो आपके हैं, अब वो आपका आइडिया है ना, नाउ इट्स योर प्रॉपर्टी। जब आइडिया आपके दिमाग से निकला है तो वो आपका है, उसकी जो प्रोप्राइटरशिप है वो आपकी है भाई, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं कि आपके आइडिया की भी अहमियत है। लाइक जस्ट लाइक आपने मुझसे कोई आइडिया ऐसे दोस्ती में शेयर किया कि यार मैं ये फलाना ये बिजनेस मॉडल मेरे पास है, ठीक है, मैंने बड़े सुकून से प्यार से सुन लिया, ठीक है, मैंने क्या किया, अभी तो आपने मुझे दोस्त समझ के बता दिया, मैंने जाके उस पर काम करना शुरू कर दिया। 6 महीने बाद आपको पता लगे कि यार ये तो मेरा आइडिया था, ये अदनान ने शुरू कर लिया। तो ये चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये किसी भी बिजनेस की ये टोटली मतलब ये इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके जो बिजनेस है ना, कोई भी आइडिया आपको है तो आप उसको, वो आपके नाम पे हो, वो आपकी ओनरशिप हो, आपकी प्रोप्राइटरशिप हो। तो इसलिए सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक रिसेंट भी अभी ये पोस्ट, दिस इज फ्रॉम पर्लो, जो ब्लॉग है फैशन और एंटरटेनमेंट का। तो देयर इज अनदर इन्फ्रिंजमेंट, और आप ये देख सकते हैं कि अटर्नी एट लॉ जो है अली एंड एसोसिएट है, जो कि तो अब ये they are talking about कि सनत सफीना की जो 2017 की जो स्प्रिंग कलेक्शन थी, they had a lot of design stolen from other artists that were printed on their lawn, and the articles go very long, के मतलब like they were
पिन पॉइंटेड आर्ट पीसेस जो कि उन्होंने कंप्लीटली डिजाइन कॉपी किए और एग्जैक्टली सलवार सूट पे जो है मतलब उनकी प्रिंटिंग जी करवाई। तो जी अब ये कि मतलब what timeline मतलब कि when does a design expire that you can actually copy it? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पिक्चर इन विच प्रोनोविया कोई डिजाइन फर्म है, वो सीक्रेट बाय पाकिस्तान पे उसकी वेबसाइट पे वो फाउंड हुआ। इट वाज launched in 2015 and then that exact same design gets copied in 2017 in the SS 2017 launch. राइट। So I'm अच्छा, talking about the time. टाइमलाइन मींस के आप कितनी देर में इनको रिपोर्ट कर सकते हैं या एक No, डिजाइन I'm को talking आप about यूज कर सकते हैं? how long is it legal? But then there has to be a statute of limitation that that idea becomes public use. मतलब like जैसे एक लोगो है या एक डिजाइन है, वो इतना ज्यादा यूज होता है कि उससे जो शख्स है वो आइडिया उसका है, उसने उसमें से पैसे काफी ज्यादा बना लिए हैं, जी या ये कि मतलब वो उसको बहुत ज्यादा प्रमोट करके उसने जितनी उसमें से फाइनेंशियल रेवेन्यू बनानी थी या अर्न करनी थी प्रॉफिट, वो उसने हासिल कर लिया। अब ठीक नाउ द डिजाइन इज नो मोर, मतलब लाइक नो मोर इन यूज, ठीक है, इट्स समवेयर इन समवन्स हार्ड डिस्क और आर्काइव एंड इट्स नॉट टू बी यूज्ड अगेन। So is there like a legal like a legal gateway जिसमें आप कह सकते हैं कि मतलब since it's now not in season or it's been used a couple of years, we can use it as well, जी or जी is जी it illegal? मैं समझ गया। अच्छा, अब इसके ऊपर ये होता है सर कि लाइक इट डिपेंड्स के अब इनके आप जरा इसको ऐड को दोबारा चलाइएगा, इसमें एक चीज मेंशन होगी, अगर वो ये ऐड है तो mention है, नहीं नहीं there नहीं is नहीं, mention. वो जो नोटिस था वो जरा नोटिस वापस लेके आएगा, उसमें आपको एक मैं चीज बताता हूँ। Yes, this notice. एग्जैक्ट, इसको जरा जूम कर सकते हैं काइंडली इफ यू कैन, थोड़ा सा जरा। Sure. और That enough? जी एक मिनट, ओके थोड़ा सा और जी। अच्छा, ये बेसिकली जो आपका ये ऐसा ये डिजाइन होता है ना, ये आपने ये एक क्वेश्चन पहले पूछ लिया तो मैं इसको वो पहले वो कर लेता हूँ। बेसिकली ये जो आपका ये डिजाइन है ना, ये वाला ये जो आपके डिजाइन प्रिंट आप इसको कहते हैं, बेसिकली ये फॉल करते हैं कॉपीराइट्स के अंदर। So now we are going from one part of like अच्छा, मैं trademark to इसको another. ना मैं ट्रेडमार्क जरा इसमें कंक्लूड कर लूँ, इसलिए कि उसमें जरा थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लानी लोगों में ज़रूरी है। एक्चुअली हमारी बातें काफ़ी मिक्स हो गई हैं, तो इसमें ना बेसिक मेरा मकसद ये है कि ट्रेडमार्क का ये मैं बताऊं कि ये एक्चुअली ये ज़रूर, वो तो हमने बता दिया कि ज़रूरी क्यों है। ट्रेडमार्क एक्चुअली कैसा ये लगता कैसे है या वो आपके लिए ये ज़रूरी क्यों है, तो उसमें थोड़ी सी एक पॉइंट में ऐड करना चाह रहा था। तो आप ज़रा वो काइंडली अगर आप वो ट्रेडमार्क का कोई लोगो ज़रा मुझे दिखाइएगा तो मैं इसमें स्क्रीन शेयर कर सकें आप। ट्रेडमार्क का हाँ, वो पहले जैसे ऑडी शॉडी को दिखाया था ना आपने, उसको कर लें। फिर मैं इस पे आता हूँ, ये सनत सफीना ओके। अच्छा, तो मैं वो बात कंप्लीट कर लूँ कि वो ऑडी को अगर कोई पंखा बनाए तो वो क्यों उसको करेंगे। उसमें खैर मैंने वो बात कर तो दी थी कि आप ऑलवेज स्टे एंड बी ओरिजिनल।
तो अच्छा, इसमें ये जो ऑडी का ये नीचे लिखा हुआ है ऑडी, AUDI ऑडी, हम इसको ट्रेडमार्क लॉ में हम इसको कहते हैं वर्ड मार्क। इट इज ट्रेडमार्क, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज इसकी होती है वर्ड मार्क के, ये वर्ड्स जो लिखे हैं ठीक। इनकी अलग से भी प्रोटेक्शन होती है। लाइक आप इनके एक अलग एप्लीकेशन भी आप वो कर सकते हैं कि फाइल कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये जो ऊपर लोगो है इसकी भी अलग होती है, इसको हम कहते हैं लोगो। अच्छा, you're talking about word mark like this, जैसे ये word mark है। एग्जैक्टली, These are word mark। जी जी एग्जैक्टली। अच्छा, अब इसको हम Any interesting on the design as well, मतलब like if you can see the Braun logo, Braun का जो A है वो बड़ा है। जी जी बड़ा है, तो बिल्कुल बड़ा। तो you specify in writing in मतलब जो आपकी legal documentation बनती है, the A will इसको be word longer। नहीं नहीं, हम इसको वर्ड मार्क ही, इसको वर्ड मार्क इज No, about the legal documentation that you write to, जी जी, मैं सारा कुछ ये लीगल टर्मिनोलॉजी है वर्ड मार्क, ये जो वर्ड मार्क है ये लीगल टर्मिनोलॉजी है। No, I'm saying कि मतलब when you register a verb mark, जैसे FedEx में Fed का कलर जो है वो एक और है और X का कलर एक और है और D और E के साथ उसको मर्ज किया है। So you mention these things in the technical writing that you submit. जी जी, हम इसको कहते हैं आर्टिस्टिक वर्क। ठीक। ये आर्टिस्टिक वर्क है ना आपका, तो लाइक ये फेडेक्स लिखा हुआ है या गूगल लिखा हुआ है, तो जिस फॉन्ट में ये लिखा हुआ है, लाइक ये जिस फॉन्ट में ये लिखा हुआ है उस फॉन्ट में अगर कोई और इसको कॉपी करेगा तो वो भी, वो उसे कहते हैं ना, वो भी इन्फ्रिंजमेंट हम इसको कहेंगे। Okay, so what about if there is no font? If it was hand drawn, मतलब like अगर ये किसी बंदे ने हाथ से ड्रॉ किया हुआ है and he submits a logo, a word mark as his company's logo or your company's word mark. मैं समझा जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कोका-कोला hand drawn है, the word कोका-कोला is hand drawn. There is no logo. So for that word mark, how do you describe it if the font is not? नहीं, एक मिनट, लेट मी टेल यू। जब ये हम ये फेडेक्स के ऊपर जा रहे हैं ना, ये जो फेडेक्स है ये वर्ड मार्क भी है और इसको हम कहेंगे वर्ड मार्क। दिस इज नॉट लोगो, माइंड यू, दिस इज नॉट लोगो, दो इट इज एन आर्टिस्टिक वर्क, लेकिन ये लोगो नहीं है। ठीक है, इसको हम ये वर्ड मार्क कहेंगे। हाँ, इसको हम ये कर सकते हैं कि इसको हम वर्ड मार्क एंड लोगो के, अगर इसका कोई लोगो नहीं है, ठीक है, तो हम वर्ड मार्क एंड लोगो भी कंसिडर कर सकते हैं इसको, दोनों में। ओके, कि ये इनका ये वर्ड मार्क भी है और ये इनका आर्टिस्टिक वर्क भी है। तो बेसिकली जो लोगो आपका आर्टिस्टिक वर्क है ना, आप लोगो जब डिजाइन करते हैं तो वो आर्टिस्टिक वर्क ही होता है ना, तो ये द वे इट इज डिजाइन, तो वो इसको आप लोगो भी कहेंगे, आप इसको आर्टिस्टिक वर्क भी कहेंगे, और ये आपका वर्ड मार्क भी है, राइट? अच्छा, कमिंग बैक टू द थिंग। अच्छा, अब आपने ये अच्छा किया। अब जैसे ये है वैन्स है, कैस्पर है, ब्राउन है, कोका कोला है, राइट? इसको ये वर्ड मार्क भी है, राइट? और अगर ये जैसे टॉयज आर अस है, ये अगर ये बड़ा जरा कलरफुल वे में लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये इसको आप आर्टिस्टिक वर्क भी कहेंगे, राइट? तो इसको हम ट्रेड, अब ये टॉयज आर अस है, राइट? इसको हम ट्रेडमार्क एंड लोगो दोनों की जगह कर सकते हैं, क्योंकि ये इनका मतलब एक तरह का वो है ना, आप ये समझ लें, क्या उसको उर्दू में कहते हैं, एक तरह का ये इनका बिजनेस का ये एक लोगो है, ये वर्ड मार्क, एक तरह का ट्रेड मार्क जिसे हम कहते हैं ना, उर्दू में मुझे उसका आ नहीं रहा एग्जैक्ट वर्ड, तो उस पे, तो इन शॉर्ट ये है कि ये चीज, कोई भी बिजनेस आपका हो, आपका किसी ना किसी बिजनेस का कुछ नाम तो होता ही है। आप अगर
आप अगर चाहते हैं कि आपका जो नाम है और आपका बिजनेस जो है वो कोई और बिजनेस का नाम चोरी ना करे, कल को आपका नाम मशहूर हो जाता है, कोई वेबसाइट मशहूर हो जाती है, लाइक एनीथिंग, ठीक है, तो तो उसके लिए अगर आपका ओरिजिनल नाम होगा ना, तो फिर अगर कोई उसका कॉपी भी करेगा तो आप उसके खिलाफ इन्फ्रिंजमेंट कर, आप सूट भी कर सकते हैं और उसको अपोज भी कर सकते हैं। जी सर। अब आ जाते हैं अच्छा, कॉपीराइट, वो आपका सना सफीनाज वाला तो सवाल। कॉपीराइट। जी। So अच्छा, we talked about trademark for 35 minutes. Also, अगर किसी शख्स को अपने कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, आईपी के लिए कोई कमेंट करने हैं, everybody is welcome to comment on the या video. किसी का कोई सवाल भी है तो वो Share हम with your लास्ट में friends as well. 10-15 मिनट्स हम वो Q&A सेशन भी रख लेते हैं, राइट? अच्छा, Sure. नाउ कमिंग बैक टू द कॉपीराइट्स। ओके, अब वो जो ड्रेस था, आप जरा उस पे वो कर सकते हैं, क्या? वो जो आप पिक्चर थी, कौन सी वाली थी, वो सना सफीनाज वाली? Copyright. ना वो सना सफीनाज वाली जो आप कह रहे थे ना पहले, किसकी? सना सफीनाज वाली सर, वो जो आप पहले दिखाई दी, Sure. वो जो ड्रेस के ऊपर उनका वो डिजाइन था, वो जिस पे उन्होंने वो किया है सूट फाइल। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ओके, दैट्स फाइन। This was the first suit. और उसके साथ फिर there are other suit items, मतलब there are different non products. जी, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। They've I also got mentioned on Instagram I कि got उन्होंने copy किया। जी, जी, I got I got I got। अच्छा, इधर थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, इधर मेरे सामने लाइएगा ताकि मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। अच्छा, ओके, ओके, फाइन, परफेक्ट। अच्छा, अब ये देखिएगा कि ये जो है ना, ये जो प्रोन व्यास, प्रोना व्यास जो है, ये मेरे जरा कम नजर आ रहा है। एनीवेज, प्रोना व्यास जो है ये इन्होंने 2015 में बनाया, एंड सना सफीनाज ने उनको ऊपर नीचे कुछ करके उसको वो बना दिया। अब आपका सवाल ये था कि ये कितनी देर तक ये लास्ट करता है, कोई भी डिजाइन जो है वो किसी की प्रॉपर्टी वो रह सकती है। अब कॉपीराइट्स में ये होता है कि ये है कॉपीराइट्स की फैसिलिटी, राइट? कॉपीराइट्स में बेसिकली होता ये है कि नॉर्मली 50 इयर्स की इसकी प्रोटेक्शन होती है कि 50 इयर्स तक आप इसको 50 years. 50 50. एग्जैक्टली, वो 50 इयर्स की इसकी प्रोटेक्शन होती है कि आप जो है वो 50 इयर्स तक, अगर किसी बंदे ने ये डिज़ाइन बनाया है तो 50 इयर्स तक उसकी वो आप वो करवा सकते हैं, लाइक Does it 50 count इयर्स। for word art as well? Does आवाज it है? count for word mark as well? नहीं, ये Word mark. वो ट्रेडमार्क के लिए नहीं, वो ट्रेडमार्क के लिए थोड़ा डिफरेंट है, वो ट्रेडमार्क के लिए डिफरेंट है, Word trademark के लिए different है। Okay. ट्रेडमार्क के लिए डिफरेंट है। आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ डिजाइन राइट नाउ। ये जो आपका ये आपका एक तरह का आर्टिस्टिक वर्क है ना, ये देखिए ऊपर ये जो डिजाइन आप इन्होंने ये फूल बूटे बनाए हुए हैं, ये एग्जैक्टली इसको पहले ड्रॉ किया होगा, इसको फिर इसमें कलर डाले होंगे, पूरी ड्राइंग है ना ये, इट्स जस्ट लाइक अ डिजाइन। Right. तो ये कॉपीराइट्स की फैसिलिटी में आता है, और अगर कोई इसको इन्फ्रिंज करे ऐसे, तो जैसे उन्होंने वो नोटिस में भी लिखा हुआ है कि फिर वो कॉपीराइट्स एक्ट के तहत जो एफआईए है उसको भी रिपोर्ट करते हैं, और थाने में जाके इसकी एफआईआर भी दर्ज होती है। और ये आप अगर कभी जाएं इस साइड पे, फैसलाबाद के साइड पे जो इनका इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ जितने, आई डोंट वांट टू नेम एनी ब्रांड, लेकिन कई बड़े बड़े ब्रांड्स ऐसे हैं कि जिनके डेली बेसिस पे एक दूसरे के खिलाफ थानों में एफआईआर
ये गई होती हैं कॉपीराइट्स के लिए कि इसने मेरा डिजाइन कॉपी कर लिया, इसने मेरा कर लिया, इसने मेरा कर लिया। तो इस तरह की ये चीजें होती रहती हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू द ट्रेडमार्क के, उसमें क्या होता है? फॉर द फर्स्ट टाइम जो ट्रेडमार्क होता है ना, वो होता है 10 ईयर्स के लिए। मैं बाकी प्रोसीजर में नहीं जा रहा, मैं एक जनरल उसका व्यू दे रहा हूँ। ट्रेडमार्क होता है 10 ईयर्स के लिए वो रजिस्टर्ड होता है। अगर मतलब एक सारे प्रोसेस 4-5 प्रोसेस होते हैं, उनमें से अगर वो स्मूथली निकल जाए तो फिर 10 ईयर्स के लिए उसकी फॉर द फर्स्ट टाइम उसकी इन फर्स्ट प्लेस उसकी जो होती है ना, वो 10 ईयर्स के लिए प्रोटेक्शन। अच्छा, 10 ईयर्स के बाद क्या होता है कि उसमें ट्रेडमार्क क्लॉज में एक होता है कि उसमें आप फाइल करते हैं रिन्यूअल। वो जो रिन्यूअल होता है वो ये होता है कि आप उसका रिन्यूअल का एक वो डॉक्यूमेंट होता है, आप वो ट्रेडमार्क में फाइल करते हैं वो ट्रेडमार्क ऑफिस में। तो उसके बाद अगले 10 साल के लिए अगर वो आपको अप्रूव करते हैं तो अगले 10 साल के लिए आपको उसकी प्रोटेक्शन फिर मिल जाती है। ऐसे फिर बार बार आपकी 10 साल के बाद वो एक आपको वो मिल जाती है। अच्छा, जस्ट इन केस वो नहीं मिलती तो फिर आप उसका वो नहीं है, आपको उसकी इजाजत नहीं है कि आप वो कर सके। अच्छा, एक जी आप कुछ जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो कंपनी है, जी लेट मी जस्ट ब्रिंग इट ऑन द screen. So I have this YouTube page, right? So this is my channel, ठीक है। अब मैंने जब ये लोगो बनाया था, जी let me just open up this in a separate window. I have the logo on file. Give me a second. So आप अपनी वेबसाइट खोल लेना, ज्यादा इजी हो जाएगा इफ यू आर। okay, sure. मैं अपनी वेबसाइट खोल, that's good idea. So my website is comicon.ok, ठीक है, तो सोशल एंटरप्राइज। और इस पे जो है give it a few minutes to load. तो इस पे जो है ना there is a logo. अब इस लोगो की भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। When I was developing the logo, I conducted an overall you could say survey on Facebook. उस वक्त डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं थे, तो आई कॉन्टेक्टेड ऑल दीज गाइस मतलब ऑन फेसबुक। मतलब मोस्टली जो नीचे वाले टियर के लोग थे, दे वर वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व। ऊपर वालों में से कुछ को फेसबुक यूज करना आता था, कुछ को नहीं आता था। यू कैन सी दीज आर ऑल द इंडस्ट्री जायंट्स जो उस वक्त हैं। some are not with us anymore, जैसे मनु भाई हैं, वो नहीं है हमारे साथ। वो बिग नेम and by the way he was my favorite. By the way he was my favorite in Manu bhai. Yes, अंधेरा उजाला और सोना चांदी पे उन्होंने काम किया माशाल्लाह। तो अब ये कि we actually conducted a competition online to get the logos running on track। और उसके बाद ना हमने 2 लोगोस पसंद किए, उनमें से एक था ये कॉमिकॉन। तो उसमें ये था कि जिन्होंने ये लोगो हमें बना के दिया, नॉर्मली लोगों की जो प्राइस रनिंग कॉस्ट होती है दैट इज 50,000 एंड आई हैड 50,000 रुपीज। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको ना 50,000 दे देता हूँ, आप लोगो आपका एक्सेप्ट हो गया। तो ही सेड कि नहीं, मुझे पैसों की नहीं है, इट हैज टू बी द प्लेटफॉर्म दैट नीड्स टू गो। तो मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी क्योंकि उस कॉन्वर्सेशन के अंदर ना देयर वर 3 बिग नेम्स फ्रॉम San Diego, America. One was Clydeen, the other was Francesco, and the third one was from their management. He's no longer with us also. His name was Stan. Not Stan Lee, but Stan. Same name, but he was from San Diego also. तो क्लाइडीन ने हमें जो है ना उनके साथ कनेक्ट करवाया और उन्होंने हमें यही कहा जो एग्जैक्टली जो आप बात कर रहे हैं कि कॉमिकॉन वर्ड जो है ना इज अ वर्ड क्या कह रहे हैं वर्ड मार्क, ठीक है।
So if you use the Comic Con word, उससे आगे आपको कुछ love ऐड करना पड़ेगा या उससे पहले. So either use Pakistan Comic Con or Comic Con Pakistan. So we came up with this word PK. अब now ठीक है. hence हमारी जो website है उसका domain name भी PK है. So it's sort of like ना came together. Or we've had some very good successes in conducting comic conventions. You can check our website. उसमें news updates हैं, news desk है, press releases हैं, registration है, हमारी जो previous conventions होती थी, you can contact us. हमारी gallery है, huge image gallery of all events, upcoming events और past events भी हमने उसमें लिखे हुए हैं, blogs हैं, there are animations, and nice thing is it's already connected with our YouTube page. It has all the mentions of Facebook. This is the first comic convention that we had. You can see most of the crowd that was there. Banner art is here. Give it a few minutes to load. This was done in Defense Public Library 2004. अब इसमें भी जो है ना उस वक्त बहुत सारे लोगों को कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, आईपी लॉ इसका नहीं पता होता था. And these are the sponsors. ये 2014 में हमने किया था. Sorry for interruption. Yeah. Sorry for interruption. Majority को अभी भी नहीं पता. जी, majority को अभी भी नहीं पता. और these were our brand partners. There was TFX Comics. There was food partners. There was radio partners. There were foundations that were supporting the initiative, and there still are, mashallah. Okay, so you can check our website. There's a tweet text over here. You can send out tweets. There are contact numbers, etc. अब हुआ ये कि जब हमने इसको रजिस्टर करवाया तो हमें भी सेम इश्यूज पड़े कि जो इंटरनेशनली एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं, लाइक कॉमिक कॉन सैन डिएगो है, न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन है, एल्बुकर्की है, दूसरे कॉमिक कॉन प्लेटफॉर्म्स हैं, they do not have some kind of like a conflict with us. So we made sure that we keep our brand and identity totally separate from them. और पाकिस्तान के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली ये एक फैशन है कि you don't go for copyright, you start copying an idea of someone and start making it as a business model. Exactly. Cutting off that person from the neck. और हमें कहा जाता है कि वो टांगे काट रहे हैं. If we take action against them, तो वो कहते हैं कि अच्छा जी वो monopolize कर रहे हैं. So there is no survival in this industry as well. क्योंकि everybody wants to sell their art, their product, and okay, ये अंजुम है. This is the guy who actually did the logo. ठीक है. We had so fun with अंजुम भाई के हमने जब इनका logo finalize किया, so he didn't take money from us, or it was a very good thing क्योंकि he then became board of directors for the foundation. Or it's a 7-8 man team which has board of directors ranging from different fields. So हमारी एक corporate identity है, this is a social enterprise identity. So co-write this. They take the copy part. ये अंजुम भाई की should we bring in Anjum in the conversation? I think we can ये अंजुम भाई के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज में देखते रहता हूँ. हाँ, तो अंजुम भाई को इनवाइट करते हैं. लेट्स इनवाइट. मोस्ट वेलकम. अच्छा, तो आप कंटिन्यू करते रहे, मैं बैक एंड पे अंजुम को कांटेक्ट करूँ. जी श्योर. आप टॉकिंग अबाउट आईपी लॉ. नहीं, आपने क्वेश्चन किया था मुझसे. मैंने आपके क्वेश्चन किया था कि आप फिर अपना माइक कर लीजिए. मैं ये कह रहा हूँ कि स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन क्या होती है. आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, दोबारा बोलिएगा. हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? या आई एम सेइंग कि स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन क्या होती है इन कॉपीराइट. अच्छा, वो ट्रेडमार्क की. हाँ जी. नहीं, कॉपीराइट्स का तो मैंने बता दिया ना, 50 इयर्स का होता है. अच्छा, ट्रेडमार्क
ट्रेडमार्क्स का इन फर्स्ट प्लेस होता है 10 इयर्स के लिए, फिर उसके बाद उसका रिन्यूअल आप फाइल कर सकते हैं, तो फॉर लाइक अनदर 10 इयर्स आप कर सकते हैं उसको, फिर ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ आप उसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और एक बड़ी मज़ेदार जो इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा हमारे सब लोगों को, कि पाकिस्तान में तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत इसमें आ रही है, अवेयरनेस आ रही है, ब्रांड्स की हद तक वो काफ़ी आ रही है, लेकिन ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, दिस इज द ओनली लॉ विच इज ग्लोबल। ये ग्लोबली पूरी दुनिया में जो है ना, लाइक सोमालिया से लेके तो उधर आपके भूटान तक और ईस्ट अफ्रीका तक से ईस्ट अफ्रीका से लेके तो यूएसए तक, वो सब उनका मोर और लेस जो है ना वो 98% वो लॉ सेम है। उसकी रीज़न ये है कि कोई भी किसी मुल्क में भी जब कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करने आता है, इंडस्ट्री लगाने आता है, कोई अपना कोई ब्रांच खोलता है या इवन अपना कोई आर्टिस्टिक वर्क वो लेके जाता है, तो उसके अंदर ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपके लॉज डिफरेंट होंगे ना मुल्कों के, जैसे कई मुल्कों के बल्कि हर मुल्क का टैक्स का लॉ डिफरेंट होता है, क्रिमिनल लॉ डिफरेंट होता है, रियल एस्टेट का डिफरेंट होता है, तो वो बड़ी प्रॉब्लम्स उसमें आ जाती है। अंजुम भाई आगे, आई गेस He's on his way. ओके। He said कि उनकी for Zoom conference call अभी होनी है, तो he can come, but for a very short while. श्योर, एनी टाइम। अच्छा, तो वो उसमें ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा ना फिर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, लाइक आप इस तरह समझ लें कि अंडर वन रूफ एवरीथिंग इज हैपनिंग ना, तो वो ज़रा इसको फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया में एक ही रखा। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत वो नॉर्मली हम वैसे ही हर चीज़ को लाइट लेते हैं। पूरी दुनिया में बड़े से बड़ा जो आपका ब्रांड है, बड़े से बड़ा जो आपका वो आईटी कंपनी है, बड़े से बड़ी आपकी जो ये कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई भी इंडस्ट्री है, उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के बाकायदा, अगर या तो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अपने बड़े बड़े कंसर्न्स के अंदर जिनमें उन्होंने आईपी लॉयर्स को हायर किए, या अगर नहीं है तो उन्होंने वहाँ के आईपी लॉयर्स के साथ, जो वहाँ के टॉप आईपी लॉयर्स होते हैं, उनके साथ अपनी वो की हुई है जो रिटेनरशिप या इस तरह की चीज़। इसकी रीजन क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक? परफेक्टली ऑलराइट जी सर। अब आप बोले, तो काफी देर से बोल रहे हैं, अब आपकी बारी है, आप बोले। सही। और Anjuman, tell us how are things in your neck of the woods? एक में मुझे ना दोनों साइड से आवाज आ रही है, तो मेरे से फॉलो नहीं हो रहा है। पिक्चर भी फ्रीज हो जाएगा। अब आ रही है आवाज? हाँ जी। अच्छा, एक मिनट, थोड़ी रोशनी डाल दूं। ओके सर, आप अपने ख्यालात की रोशनी डालें, सब कुछ वैसे रोशन हो जाएगा। अच्छा, आवाज मेरे ख्याल डिले हो रही है या उसमें काफी डिले हो रही है आवाज, काफी लैग हो रही है आवाज में। एक्चुअली दोनों चीजें चल रही हैं, फेसबुक भी चल रहा है और इस साइड पे भी चैट चल रहा है, तो वो मिक्स हो रहा था सब कुछ, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या बात हो रही है। तो हाउ आर थिंग्स इन ऑस्ट्रेलिया सर? अब आ रही है आवाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज। आप सुनाएं। थिंग्स आर ओके इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, एंड हाउ डू यू लाइक द न्यू सेटअप? Yeah, it's really good. It's different, still adjusting to it. और अदनान कैसे हैं आप? बस सर, अल्लाह के शुक्र, बिल्कुल परफेक्टली ऑलराइट। खुशी आपसे So we were talking about intellectual property.
and copyright. Okay. So would you like to add in something? Have you had any experience with copyright? Yeah, डेफिनेटली मैं मेरा इसमें बहुत ज्यादा जो है ना कॉपीराइट में बिलीफ है. रीजन बीइंग इज कि मैं आई वाज अ डिजाइनर ऑल माय लाइफ, तो इसमें बहुत ज्यादा यहाँ पे मसला है पाकिस्तान में स्पेशली कि आपका एक पोर्टफोलियो होता है. ओके, तो आप एक पोर्टफोलियो बनाते हो, उसमें आपका सारा काम होता है. तो आई हैव हैड सो मेनी पीपल कम अप टू मी ड्यूरिंग माय करियर. वो आके कहेंगे यार इस तरह करो, यार तुम मुझे ना अपना पोर्टफोलियो दे दो, मैंने कहीं पे जॉब ज्वाइन करनी है. And then what they do is they use your portfolio and they continue using it throughout their whole, thing. इसी तरह आर्टवर्क भी जो है और वीडियोस और 3D जो एनिमेशंस है, इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंडस्ट्री में इसी तरह यूज हो रही हैं. वही आज मेरी किसी से बात हो रही थी कि जो डिजाइन है ना उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते. आप ऑनलाइन जाते हो, आप एक 3D मॉडल डाउनलोड करते हो. ओके, आप उस 3D मॉडल के अंदर आप 2 वर्टिसेस आगे पीछे कर दो, ठीक है, 2 पॉइंट्स को आगे पीछे कर दो उसके अंदर मॉडल में, तो वो टोटली चेंज हो जाता है. यू कैन क्लेम दैट इट्स योर्स, क्योंकि आपके पास उसकी एडिटेबल फाइल भी है. तो उस वजह से कॉपीराइट लॉ तो डेफिनेटली बहुत जरूरी चीज है. इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि जब भी कोई बंदा लाइक कोई भी आर्टिस्टिक वर्क हो ना, लाइक वो कॉपीराइट्स के बाद चलने के लिए, तो लाइक कोई पेंटर है, उसने पेंटिंग की है, या आप लोग जैसे एनिमेशंस बनाते हैं, कार्टून्स बनाते हैं, तो उसके नीचे जो क्रिएटर है उसके अगर क्रेडिट्स नहीं लिखे होंगे, ये मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मोस्टली जो हमारे पेंटर्स होते हैं ना, वो जब वो कहते हैं नीचे अपना नाम और डेट नहीं लिखते. तो मेरी उन सब क्रिएटर से, पेंटर से, आर्टिस्ट से ये गुजारिश है कि नीचे अपना, जब आपने वो चीज़ बनाई है तो उसके नीचे अपना सिग्नेचर, वो जैसे नॉर्मली हम ये कहते हैं ना, इट्स अ सिग्नेचर ब्रांड, तो वो जो आपका होता है वो सिग्नेचर जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. और नीचे उसकी डेट, इसलिए कि वो कल को अगर कोई कोर्ट ऑफ लॉ में अगर कोई चीज हो तो फिर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि जी मैं जो प्रायर यूजर हूँ उसका, इस बंदे ने अगर ये मेरा ये काम कॉपी किया है तो ये कैसे क्लेम कर रहा है कि ये मेरा, तो वो प्रायोरिटी क्लेम करना आपके लिए काफी आसान हो जाता है कि अगर आप नीचे अपने वो सिग्नेचर या कोई स्टैम्प या कोई ऐसी चीज ना. यार इवन नाउ मैं अपना काम अगर डालता हूँ ना किसी वेबसाइट के ऊपर, कोई डिजाइन डालता हूँ, तो मैं उसको ना वाटरमार्क कर देता हूँ. That's very important. That's very important. That's very important. Because watermark के बगैर, we were talking about word mark, right? So the signature of the artist, isn't that also a word mark? Future of the artist, I didn't get you. The signature of the artist. नीचे जो पेंटिंग के नीचे सिग्नेचर होता है, isn't that also a word mark for promoting the art? Yes, I mean वो authentication होती है ना कि it's done by this certain artist. It's done by this. आप उसको सेपरेटली आप उसका ट्रेडमार्क करवा सकते हैं कि लाइक ये जो है ये मेरा आर्टिस्टिक वर्क है, ये ऊपर ये इन्होंने बनाया, राइट, नीचे सिग्नेचर है, तो आप उसको वो करवा सकते हैं. तो फिर वो आप बिल्कुल करवा सकते हैं उसको. आप इसको कॉपीराइट और ट्रेडमार्क दोनों में करवा सकते हैं इसको. Because social media में खास करके, यार मैं आपको बताता हूँ, I was working for a company. मैं आपको बताता हूँ कि जो डिजाइन और सारा कुछ है ना, ये किस तरह ट्रैवल करता है. I was working for a company and they told me कि उनका ना हमने जो ब्रांड आइडेंटिटी है ना उसको अपडेट करना है. And what happened was I came up with a design. Everyone loved that design, ठीक है ना. And what happened was कि जब वो चीज फाइनलाइजेशन फेज में गई ना, मतलब हम सिर्फ ईमेल्स के थ्रू हम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे उसको, लोगों को, हमने कहीं अपलोड नहीं की, कुछ नहीं किया. तो हुआ क्या कि जब वो फाइनलाइजेशन फेज में गई, कुछ लोगों ने ना उसको एक जिसा स्टॉक इमेज वेबसाइट होती है ना उसके ऊपर देखा उस इमेज को. तो उन्होंने वहां से, क्योंकि उन्होंने कहा ये तो लीगल इशू हो जाएगा, ये तो ऐसे है, ये तो आपने डाउनलोड वहां से करके उसको यूज किया, आपका डिजाइन तो है ही नहीं. मैंने कहा देखो ये मेरे पास एडिटेबल फाइल पड़ी है, the one I made initially, ठीक है. There was a 2-year difference between my file and the file that they had uploaded on their website, ठीक है ना. Right. तो 2 साल का फर्क था.
और उस वजह से अगर मैं किसी लीगल उस चीज में भी जाता ना तो मैं विन कर जाता स्ट्रेट अवे बिकॉज आई हैड द फाइल बिफोर द वेबसाइट डिड. वही ना, वो प्रायर, यू वर द प्रायर यूजर, राइट? दैट्स व्हाई यू कुड, एग्जैक्टली. अच्छा, अब इसमें एक और चीज भी है, लाइक ये कॉपीराइट तो इतना ये बड़ी चीज है कि आप जो भी मूवी इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, कार्टून, एनिमेशन, यूट्यूब, व्हाटएवर, कोई भी, इवन आपके म्यूजिक जो है इसमें आ जाता है, इवन इसमें आपका कोई भी क्रिएटिव चीज है वो आप उसमें, आपके लिरिक्स हैं, आपका जैसे मुदस्सिर भाई अपनी बनाते हैं, वो कॉमिक बुक्स बनाते हैं, उसमें जो उनका स्क्रिप्ट होता है पूरा होता है, वो भी इसमें होता है. अब मैं शायद आपकी नजर से गुजरा हो कि एक महीना या 3-4 महीने पहले जेनिफर लोपेज का एक फोटोशूट किया किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने, ठीक है. अब उसने क्या किया कि जेनिफर लोपेज ने वो जो उसकी पिक्चर्स थी ना, वो उसने उसको फॉरवर्ड की, वो उसकी क्लाइंट थी, उसने वो अपने इंस्टाग्राम पे डाल दी विदाउट हिज परमिशन, ठीक है. उसने जाके वहाँ जो यूएस कोर्ट ऑफ लॉ है या जो उनका वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो ऑफिस होता है, उसे कहते हैं यूएस पेटेंट ऑफिस अमेरिका में, उधर जाके उसने रिपोर्ट कर दिया कि भाई ये इसने तो मेरी इजाजत के बगैर ये पिक्चर्स अपलोड कैसे की हैं. हालांकि वो पिक्चर्स जेनिफर लोपेज की थी भी उसकी, लेकिन क्योंकि आर्टिस्टिक वर्क जो फोटोग्राफी थी वो फोटोग्राफर का था, तो वो इसलिए मतलब ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज है कि इवन आपकी फोटो, लाइक मेरा एक दफा मुदस्सिर भाई ने बनाया था एक वो कैरिकेचर, तो वो मैं मुदस्सिर भाई की इजाजत के बगैर नहीं मैं कर सकता. तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, अब मैं पहले बात कर रहा था, मे बी अंजुम भाई आप भी मुझसे एग्री करेंगे कि हमारे जो ये इतने आईटी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो भी एनसीए या जो फैशन स्कूल, जहाँ भी क्रिएटिव आर्ट वो सिखाया जाता है, उसमें इनको बताना चाहिए कि जब आप ग्रेजुएट होके बाहर निकलेंगे तो आपको ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी, और क्या कहाँ जाके आप इसकी रेमेडी ले सकते हैं, कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे इसे बच सकते हैं. तो अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा अफसोस की बात है कि हाँ, मैं इतने आर्टिस्ट से, इतने डिजाइनर से मिला हूँ जो नए होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, कई मेरे जानने वाले में, तो उनको कम से कम घंटा 2 लगा के बताना पड़ता है कि ये चीज है क्या. फिर वो कहते हैं अच्छा हाँ, वो मेरा भी वो फलाने बंदे ने चोरी कर लिया, फिर वो अपने दिल खोल के बताते हैं कि हाँ जी हमारे साथ तो ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया. तो जी मुदस्सिर भाई. हाँ, ये एक बड़ी कॉमन चीज है. अभी कुछ दिन पहले मुझे एक कॉल आई व्हाट्सएप पे, मैसेजेस पे, कि मैं जो ना लड़का हूँ, मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जो है ना एक काम है, तो उसने मुझे ना एक स्कूल असाइनमेंट दी. तो मैंने कहा कि ये तो स्कूल असाइनमेंट है, तो व्हाट यू वांट, मतलब यू वांट लाइक सम काइंड ऑफ एडवाइस. तो कहता है कि मैं आपको कॉल कर सकता हूँ. श्योर. ही कॉल्ड मी अप. अब मतलब मुझे वो थोड़ा सा फिशी लग रहा था, लेकिन द मिनट ही कॉल्ड मी ना, he rang the bell once on the phone and then he hung up intentionally, कि मतलब मैं उसे फिर कॉल बैक करूँ. तो मैंने फिर ऑब्वियसली कॉल बैक किया. फिर भाई मुझे कहता है कि सर वो मुझे ना कुछ एनिमे कैरेक्टर्स और कॉमिक बुक मांगा स्टाइल में चाहिए, 13-15 पेजेस. मैंने कहा व्हाट? असाइनमेंट में लिखा हुआ है कि इट्स अ गेम आर्ट डिजाइन असाइनमेंट, जिसमें गेम कैरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आर्ट आपने बना के देना है विद एनवायरनमेंट. टोटली डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है. एंड आई एम श्योर कि अंजुम को बिल्कुल एग्जैक्टली समझ आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है. कहाँ पे मांगा कॉमिक्स के पेजेस और कहाँ पे जनाब गेम आर्ट का बैकग्राउंड डिजाइन और कॉन्सेप्ट आर्ट. तो उसमें थीम दी हुई थी, उन्होंने उसके कैप्शन लाइन पे वो थीम थी. तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि मतलब जो तुम मुझसे मांग रहे हो चीज और जो तुम्हें मतलब लाइक जो असाइनमेंट में लिखी हुई चीजें, those are totally different and I don't do assignments for people.
तो वो कहते हैं कि हम आपको पैसे भी देंगे। और सर ये वो बात है कि मेरा एक और दोस्त है, वो जो एक वेबसाइट चलाता है और उस पर जनाब उसको ये असाइनमेंट आई है तो वो उस पर हो नहीं रही, तो वो आपकी हेल्प मांग रहा है। मैंने कहा ओके, मैं इस तरह का काम नहीं करता। और यू कैन नॉट बिलीव कि मुझे तकरीबन 1 महीने के अंदर इतनी इस तरह की फोन कॉल और मैसेजेस आती हैं, और मैं नॉर्मली लोगों को ब्लॉक कर रहा होता हूँ। फिर देन पीपल से कि जनाब बट साहब जो है इज बीइंग वेरी अनहेल्पफुल, डिफिकल्ट। मैंने कहा डिफिकल्ट की बात नहीं है, तुम पूरा मतलब काम चोरी करके मुझसे बनवाना चाह रहे हो, ऊपर से जो है there is no understanding of what the assignment and the task given is. You don't want to actually ask for my help. You want to make money off of me and then take that thing to somewhere else and get a job. तो नलायकी हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है इस चीज पे, और नलायकी पे लोग फख्र करते हैं। People actually are very proud of they're stealing someone's art, they're not paying the right शॉर्टकट है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ, and they feel very proud। हाँ, जो मुझे अच्छा इसमें मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ। जी बोलिए बोलिए, जी बोलिए। स्पेशली ये जो आपके कॉपीराइट्स के मामलात होते हैं ना, इसमें लाइक ये वर्ल्ड वाइड यही नॉर्म है इनकी, यही प्रैक्टिस होती है। लाइक आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, एवरीवेयर इट्स सेम। आप जब भी अपना आपने कोई कैरिकेचर बना के, लाइक लेट्स सपोज आपने मुझे दिया है कि मैं कहूँ जी अच्छा मुदस्सिर भाई या अंजुम भाई आप मुझे एक कोई कैरिकेचर बना दें या कोई एनिमेशन बना के दे दें मुझे, तो उसके अंदर एक होता है कि उसे कहते हैं यहाँ तो वो स्टैम्प पेपर पे होता है, बाहर भी एक उसका एग्रीमेंट होता है, वो उसे आप कहते हैं, वो होता है एफिडेविट। वो जो डिजाइनर और वो जो क्रिएटर होता है ना, वो एक एफिडेविट आपको देता है कि जी अच्छा ये मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ कि ये मेरा आर्टिस्टिक वर्क फ्रॉम नाउ ऑन आप यूज कर सकते हैं। इसलिए कि वो क्रिएटर आया है। ओके, तो वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उसको अलाउ नहीं करेंगे तो आप अगला बंदा आपकी चीज यूज नहीं कर सकता। तो एक तरह की प्रोटेक्शन है कि हाँ जी। आपको मैं बताऊं यहाँ पे ना a lot of people अंडरस्टैंड के हमने ना एक बिजनेस करना है, हमने पहले डिजाइनर बनना है, उसको उसके अंदर एक डिजाइन के अंदर करियर बनाना है, उसके बाद हमने एक डिजाइन बिजनेस में चले जाना है। ठीक है, आप लीगल इश्यूज देखें, लीगैलिटीज हमेशा हमेशा क्या होता है, किसी भी एजेंसी में जाएंगे वहां एक लीगल डिपार्टमेंट जरूर होता है। बिल्कुल, और वो इन्हीं चीजों की वजह से होता है, कॉपीराइट्स और बहुत सारी चीजें होती है जिनका उन्होंने ख्याल रखना होता है, बहुत बारीकी में देखते हैं हर चीज को, ताकि कल को उनके ऊपर कोई लॉ सूट्स ना आ सके। तो बिल्कुल अब हम जो करते हैं ना, हमारे यहाँ पे बहुत सारी कोर्सेज भी हैं, बहुत सारी यूनिज भी करवा रही हैं जो डिजाइन सिखा रही हैं आपको, ठीक है, लेकिन कोई आपको ये नहीं सिखा रहा कि एज अ डिजाइनर अपने आप को कैसे ग्रूम करना है, एज अ डिजाइनर हाउ यू सपोज टू बी how you're supposed to make money, how you're supposed to go make yourself, establish yourself in the market, ठीक है, और आपने अपने आप को किस तरह सेफ रखना है कि आपको कोई धोखा नहीं दे सके। मतलब जिस तरह यहाँ पे मार्केट में बहुत होता है कि आपसे काम करवा लेते हैं लेकिन आपको पैसे नहीं देते। उस चीज से बचने के लिए, हर चीज करने के लिए क्या आपको करना चाहिए, इसके ऊपर कोई वो वर्कशॉप्स या कोई लेक्चर्स या इस तरह की कोई चीज नहीं है, जो कि सबसे जरूरी है। होता क्या है कि वो यूनी में आपको पढ़ा देते हैं सारा आपको, लेकिन रियलिटी जो लाइफ की है ना, उसमें स्टेप इन करने से पहले आपको कोई बताता नहीं है कि कल को फ्यूचर में होना क्या, मार्केट के अंदर आपके साथ होनी क्या है। तो वो जब बंदा जब स्टेप इन करता है मार्केट के अंदर, अब हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक मसला और भी है, वो मसला है आइडेंटिटी क्राइसिस। बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस है। बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है? डिजाइनर्स डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ डिजाइनर्स दे आर। अब मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ ना,
अब मैं अपनी तरफ से यहाँ पे हरफन मौला बन के मैं कहूँ ना कि मैं सब कुछ कर लेता हूँ, मैं वीडियो भी कर लेता हूँ, फोटोग्राफी भी कर लेता हूँ, मैं डिजाइनिंग यूआईज भी बना लेता हूँ, यूएक्स भी बना लेता हूँ, और साथ में क्या कहते हैं ग्राफिक डिजाइन कर लेता हूँ, पैकेजिंग डिजाइन कर लेता हूँ। ये चीजें हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान में यही कुछ ही करते हैं, वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाला चक्कर है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हर चीज कर सकते हैं यहाँ। आप जब किसी को बोलते हैं ना कि मैं ये भी करता हूँ, मैं सीवी पे ये भी डाला हुआ है, ये भी डाला हुआ है, यहाँ कहते हैं तुम पागल हो, मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम मतलब क्या खिचड़ी पकाई है तुमने? यहाँ पे जो एग्जैक्टली करते हैं वो हमें आइडेंटिफाई करो, वो हमें पता नहीं होता। बिल्कुल तो ऐसे, बिल्कुल। अब ये आइडेंटिफाई करना, ये तो बंदे का खुद है, या तो वो कैरेक्टर एनिमेशन करता है, या वो ग्राफिक डिजाइनर है, या वो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट है, मतलब वो क्या है, उसने अपने आप को खुद ही आइडेंटिफाई करना है, और उसके हिसाब से उसने अपनी स्ट्रीम को ना जो है उसको ज्वाइन करना है। अच्छा, आपको मजे की बात आता है, अभी मैं पहले मुदस्सिर भाई से ये बात कर रहा था कि इवन हमारे लॉ में या कॉलेज में जो आम लोगों की परसेप्शन है ना, वो ये है कि ये वकील है, ये तलाक के केस भी कर लेगा, ये जमीनों के भी कब्जे के केस भी कर लेगा, ये कर लेगा। उनको ये पता ही नहीं है कि हर फील्ड के लिए एक वो स्पेशलाइज्ड एक वो उसकी फील्ड है, लॉयर की भी जैसे डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन होती है। तो वो मतलब अब समटाइम्स वो हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी सर वो मेरा को तलाक का मसला हो गया। मैं कहता हूँ यार मैं तो नहीं करता है। तो हाँ उनका जी। सवाल बड़े हैरानी से आगे कहते हैं, क्यों आप वकील नहीं हैं? वो बंदा ऐसे ही होता है मतलब ना। अब डॉक्टर के पास चले जाते हैं लोग, डॉक्टर नाम सुन के, ठीक है ना। अब वो किस चीज का डॉक्टर है, स्पेसिफिक उसकी स्पेशलाइजेशन किस चीज में है, वो डॉक्टर क्या है कि जी डॉक्टर है तो इसको सब पता होगा। सर, लेकिन डॉक्टर्स के मामले में फिर भी मामला ठीक है। मैं भी पहले ये बात कर रहा था कि इवन किसी फार फ्लंग एरिया में भी कोई बंदा जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है ना, उसकी भी जब आंख में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे पता है मैंने आंखों के डॉक्टर के पास जाना, ठीक है। कान में दर्द होगी तो तो मैंने कानों के डॉक्टर के पास जाना। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली लॉ के मामले में यह है कि अच्छा जी आप वकील हैं तो आप ये तलाक भी करा दें, आप शादी भी करा दें, आप जमीनों में भी करवा दें। तो ये चीजें बड़ी इसको, और पाकिस्तान में जिस फील्ड में मैंने मतलब वो टांग अड़ाई थी, ये अड़ाई हुई है बाय द वे, वो उसको बहुत कम लोगों को भी ये पता है। इंटरनेशनली आज जैसे ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, इंटरनेशनली तो पीपल आर वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग। जो भी किसी इसमें ट्रेड में होगा ना, लाइक आपके एनिमेशन में है या फिल्म प्रोडक्शन में है या फैशन डिजाइनिंग में, या किसी बिजनेस में, दे ऑलरेडी नो कि दी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज इम्पोर्टेंट। अदरवाइज तो यहाँ तो ये जी अच्छा आप वकील है तो आप ये भी कर दें, आप ये फिर अनफॉर्चुनेटली जो हमारे कुछ दोस्त हैं वकील दोस्त, फिर वो सारे काम पकड़ भी लेते हैं, फिर आगे जाके काम खराब भी होता है। फिर जब वो लोग काम खराब करवा के फिर हमारे पास वापस आते हैं कि जी देखें ये तो फलाने बंदा हमारे वो उसने फाइल किया था, ये किया था, वो किया था। अब आगे उसको प्रोसीड नहीं करते ऑब्वियसली, जब एक एक फील्ड का आपको पता ही नहीं है। अब मुझे को कहे कि जैसे मैं पहले बात कर रहा था मुदस्सिर भाई से आपके आने से पहले, कि अगर मुझे ये कहे कि जाके तुम कोई कत्ल का केस लड़ लो, मैं नहीं लड़ सकता, मुझे नहीं पता। मैंने तो कभी मतलब इस साइड पे गया ही नहीं हूँ मैं। तो वो कहते हैं राइट मैन फॉर द राइट जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लोगों में टैलेंट बहुत ज्यादा है। जब आप बाहर निकलते हैं, इवन अपने जो ये जो आपके नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज से, बड़ा बड़ा टैलेंट है। इवन वो कई टैलेंट ऐसे हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उनमें टैलेंट है। लेकिन बस बात ये है कि इसको हम इतना इन चीजों को लेते ही नहीं है ना सीरियस, और इम्पोर्टेंस नहीं देते। अदरवाइज लाइक वो जैसे वो कोई बंदा पेंटर है या आर्टिस्ट है ना, तो उसे वो कहेंगे अच्छा तुम पेंटिंग करते हो, अच्छा तो काम क्या करते हो?
ये तो तुम्हारा शौक हो गया ना, तो तुम करते क्या? वो बंदा कहता है यार मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं पेंटर, मेरी गैलरीज में ये चीजें चलती हैं, सारे चलते हैं। जी मुदस्सिर भाई, और कोई क्वेश्चन या इसको वाइंड अप करें? अगर मेरे ख्याल से आई थिंक इसको वाइंड अप करते हैं, और आई थिंक इट वाज अ गुड सेशन। हम पहले 2-3 सेशन एक दफा करते रहे हैं जूम पे, और आई थिंक दिस वाज अ वेरी क्लियर एंड कंसाइज सेशन। दिस वाज अबाउट कॉपीराइट। वी विल आल्सो इन कमिंग फ्यू मंथ्स, क्योंकि सारे ज्यादातर लोग जो हैं दे आर ऑन फेसबुक, so we will come and check out other creators and other content creators जो मेरे network में हैं, और we will always invite Adnan so that he can give them their expert advice and ideas on that. Good thing ये है कि कुछ अर्से के बाद जो है मैं अदनान को अपने रिटेनर पे रखने लगा हूँ, so he will be paid by our company inshallah very soon, और he will give us more advice on as far as legal matters are concerned. Those who want it, those who also don't want it. अच्छा, इसमें एक और चीज मैं अपनी फ्यूचर वो कन्वर्सेशन के लिए हमने दो चीजें इसमें नहीं डिस्कस की, which I believe was exactly मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, जी मैं उसी बात मैं वही कह रहा हूँ कि फॉर नेक्स्ट सेशन ना हम उस पे वो पेटेंट पे और उस पे जो इंडस्ट्रियल डिजाइन है ना उस पे बात कर लेंगे। प्रिसाइसली मैं ये बता दूं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो इट कंप्राइजेज ऑफ 4 स्पेशल लॉज। लाइक एक तो होता है ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन, जिसे हम ब्रांड प्रोटेक्शन भी कहते हैं। कोई भी डिजाइनर ब्रांड, फूड ब्रांड, मड टूल, एनीथिंग। और फिर कॉपीराइट्स में आ जाता है, वो तो बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें आपके म्यूजिक, फिल्म इंडस्ट्री पूरी, आपके आर्टिस्टिक वर्क ऑफ ऑल काइंड, लिरिक्स एंड इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो ये पेटेंट और ये डिजाइन क्या होता है, इसको हम अभी जरा सरप्राइज रखते हैं ताकि लोगों को ये हो कि आगे क्या होता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम फिर इसको बताते हैं कि ये क्या है। इफ समबडी वांट्स टू कांटेक्ट मी, तो मुदस्सिर भाई जरा मेरी आपके पास वो शेयरिंग वाला है तो व्हाट्सएप पे एडिट इन द ग्रुप एज वेल एज क्या कहते हैं अभी इफ कैन डिस्प्ले इट ऑन द can we display it? Machine, like I can check if we can add a banner. नहीं, जैसे पहले आपने किया था ना, जैसे आप अपनी वो स्क्रीन शेयर कर रहे थे, तो स्क्रीन शेयर पे तो आ सकता है। अच्छा, I think मेरे ख्याल से अगर should we like add in the contact information, मतलब like your cell phone number? No, you can just share my website and the Insta page and like Facebook page. तो let me just see, अगर यहाँ पे नीचे जो है वो बैनर एक ऐड का ऑप्शन आ रहा है, I can run it. आप इसको नहीं, आप इसको स्क्रीन पे शेयर कर देना अपना वो पेज खोल के मेरा। एक मिनट में, मुझे just give me a minute sir. Sure. Instagram and your Facebook profile. I can do both. Let me do your Facebook as well as your... Yeah, exactly. So Adnan, मेरा इंस्टा पे भी आपको, if you can open it up. Sure. I'm just opening it up on Instagram. So you're with VIP Logical, right? Yeah. So this is IP Logical. Okay. This is Adnan Ali Naqvi's IP Logical profile, or this is fashion and copyright lawyer, right? I'll also स्क्रीन पे शेयर करें ना ताकि हमें विजिबल हो। If we can add this as a banner, sticker के तौर पे क्या? So this is coming right now at the bottom of the picture.
This is your Instagram. We can create another banner. You want me to put in your contact information, like अगर किसी ने WhatsApp पे आपसे बात करनी या है, वेबसाइट एंड या just put वेबसाइट the एंड website. वेबसाइट पे आपका वेबसाइट है is ओके तो वेबसाइट जी जी है, बिल्कुल है. वेबसाइट गो टू द वेबसाइट जिस वेबसाइट का आप लिंक कर देना ताकि iplogical.com regarding the innovators, and let's run this as well. Edit. no it's not coming. नहीं आ रहा है. मैं अभी टिकर जो है ना उसको थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूँ. And I'll also add your Facebook. ठीक है. So if anybody wants to get in touch, बस कि ब्रेकिंग न्यूज़ कितना जला दीजिएगा. तो here it is. मैंने क्या ब्रेकिंग न्यूज़ के टिकर ना जला दीजिएगा बाकी सुर्खियां चल रही नीचे सुर्खियां नीचे क्या चल रहे हैं. Ticker is running. So next time when we do the live stream session, we'll run the information. ये फेसबुक का क्या you get phone call. वेबसाइट का नहीं. वेबसाइट भी मैंने डाल दी है. नहीं आपने वेबसाइट का नहीं किया. वेबसाइट पे किया है सर. टिकर पे वेबसाइट में लिख देता हूँ मतलब लाइक दिस इज द वेबसाइट. ये आ रहा है the iplogical.com. उसमें गैप दे देना थोड़ा सा, वो मिक्स हो रहा है. मेरे सामने नहीं आ रहा तो that's why just now it will be show. This is नहीं मेरे सामने नहीं आ रहा तो that's yeah अब आ रहा है. बस इसके बाद रोक दीजिएगा, नहीं तो कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाएगी वो फिर रुक ही नहीं सकता सर. Keeps on running on loop sir. ओके. हाँ नहीं मैंने कहा जस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ कोई नहीं देनी, बाकी खैर है. नहीं इट्स नॉट ब्रेकिंग. बस ठीक है. ब्रेकिंग न्यूज़ का बैनर फिर बना लेंगे. तो आई थिंक हमें कमेंट्स भी आ रहे हैं और हमें इजाजत दें. हसन है. अच्छा कमेंट्स मुझे हसन ये अभी हुआ है, घंटा पहले हुआ है. You can check it out on Facebook, and next time we can get you board as well in the next session. ठीक है. हम कोशिश करेंगे कि alternate Saturdays हम रखें. आज हमने आफ्टर ईद हॉलीडेज हमने एक प्लान की थी मीटिंग. हम नॉर्मली जूम पे करते थे, तो दिस इज अ ग्रेट चांस कि एवरीबॉडी ऑन फेसबुक कैन आल्सो सी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट वी आर डूइंग. So today is the 20th. Next meeting we'll conduct it on the 4th of July. ठीक है, 4th of July. USA holiday. ठीक है. Okay guys, thank you very much. Take care. Allah Hafiz. USA holiday हाँ. Okay. Thank you very much. Thank you very much अंजुम भाई. Thank you very Khudafiz. Thank you very much अंजुम भाई. Thank you. Nice meeting you. Thank you for having me here. Thank you for having me. Thank you sir. Allah Hafiz. Hafiz. Likewise sir. Thank you. Thank you.